यूएस शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च ने अनिल अग्रवाल्स ओन्ड वेदांता ग्रुप को फाइनेंशियल ज़ॉम्बी का नाम ठोक दिया है। वेदांता रिसोर्सेज को पैरासाइट और वेदांता लिमिटेड को डाइंग होस्ट का नाम दिया गया है। अगर आप ये स्टॉक होल्ड करते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा जानने में कि जो आर्टिकल रिलीज हुआ है वेदांता ग्रुप पे वो इतना असर पड़ सकता है स्टॉक में या नहीं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाइसरॉय रिसर्च है क्या? वाइसरॉय रिसर्च एक इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च फर्म है जो कंपनीज में फ्रॉड ढूंढती है और उसे इन्वेस्टर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ये कंपनी ने आज तक 29 कंपनीज पे फ्रॉड का नाम पे इल्जाम लगाया है, पर इनके पास दो ऐसे कंट्रोवर्सीज भी है। मेडिकल प्रॉपर्टी ट्रस्ट जो कि अलाबामा से बेस्ड है, रियल एस्टेट का एक फंड चलाते हैं, रियल एस्टेट ट्रस्ट चलाते हैं, उन्होंने फाइल किया था डिफेमेशन सूट अगेंस्ट वाइसरॉय रिसर्च इन 2023। एंड द सेकंड कंट्रोवर्सी इज साउथ अफ्रीका FSCA ने इनके ऊपर मिसलीडिंग क्लेम्स का भी एक पेनलाइज चार्ज किया था। पर अब इन्होंने वेदांता लिमिटेड को टारगेट किया है और उनको बुलाया है पॉन्जी स्कीम। तो ये जो पॉन्जी स्कीम है वो क्या होता है? जब अगर समझिए मेरा एक कंपनी है, मुझे इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है कि मेरा जो प्रॉफिट होता है उसमें से मैं वो इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करता हूँ। बट पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, आप वो प्रॉफिट में से नहीं देते, आप आपका खुद का पैसा या फिर नए इन्वेस्टर के पैसे लिए हुए वही जूने इन्वेस्टर को रिटर्न करते हैं। इसे बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। तो इनका मानना ये है कि VRL वेदांता रिसोर्सेस वो सिस्टमेटिकली ट्रेन कर रहा है वेदांता लिमिटेड को ज्यादा लेवरेज लेने के लिए, खुद के फायदे के लिए। मतलब बेसिकली वेदांता रिसोर्सेस चाहता है कि वेदांता लिमिटेड ज्यादा लोन ले वेदांता रिसोर्सेज के खुद के डेट चुकाने के लिए। इन्वेस्टिगेट करते समय इन्होंने 5 अलग अलग स्कैम के नाम ठोके गए हैं इस कंपनी पे। वेदांता बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस करता है कि जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि नए इन्वेस्टर से उनको पैसा मिले, वही पैसा वही प्रोजेक्ट में लगाने के बदले वो अपने पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को बेच देता है, जो कि डेट क्लियर करने में उनको काम आता है। इसे कहते हैं बेट स्विच फंडिंग मॉडल। एक कंपनी ने दूसरे से पैसा लिया, वही पैसा उसने दूसरे कंपनी को दे दिया कि वो तू अपना लोन चुका दे। सेकेंड स्कैम इज इररेकॉन्सिलेबल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। वेदांता का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रिपोर्टेड लोन रेट से भी ज्यादा है। $3.6 बिलियन का डेट क्लियर करने के बदले उनका और बढ़े जा रहा है। ये एक हिडन डेट या फिर एक फॉल्स रिपोर्टिंग का एक साइन हो सकता है। वेदांता इसे बेसलेस बोलता है, ये रिपोर्टिंग को वो नहीं मान रहा है। थर्ड वन इज इन्फ्लेशन एसेट्स वैल्यू। वेदांता लिमिटेड पर इल्जाम है कि वो अपनी सब्सिडरीज के एसेट्स को ज्यादा दिखाता है। इनका जो डेट है उसका असली वैल्यू कहीं रिपोर्टेड से भी ज्यादा है और ग्रुप में क्रॉस कोलैटरल भी चल रहा है। वेदांता इसे भी बेसलेस बोलती है। फोर्थ वन इज केपेक्स फ्रॉड। वेदांता लिमिटेड पर केपेक्स फ्रॉड का भी इल्जाम है। वो अपने सब्सिडरीज के रेगुलर एक्सपेंस को केपेक्स की ओर पे दिखाती है कि उनका प्रॉफिट और बैलेंस शीट का वैल्यू ऊपर चला जाए, जो कि इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा दिख के आता है। वेदांता बोलती है ये भी एक बेसलेस है। फिफ्थ वन इज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। जो कंपनी अपने बैलेंस शीट से डेट या फिर इंटरेस्ट छुपाती है उसे हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम बोलते हैं। वेदांता ने इसे भी बेसलेस कहा है। एंड द लास्ट वन इज गवर्नेंस फेलियर। गवर्नेंस फेलियर क्या होता है और क्यों होता है? बेसिकली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है जो सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है फॉर द स्मूथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। जब ये कोई स्टॉक नहीं कर पाता, जब कंपनी को इसे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता, तो उसे हम गवर्नेंस फेलियर के नाम पे ठोक देते हैं कि ये बराबर से अपना काम नहीं कर रहे और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। ये जो आर्टिकल है, मैं जहाँ से ये चिट्टा छाला सब खोल चुका हूँ, वो आर्टिकल का लिंक मैं मेरे बायो में डाल दूंगा। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। CEO ऑफ वेदांता रिसोर्सेस देशनी नायडू ने ये कहा है कि नथिंग दैट वी हैवंट डिस्क्लोज्ड ऑलरेडी। जो भी इंफॉर्मेशन वाइसरॉय रिसर्च अपने आर्टिकल में दिखा रहा है
उनका मानना ये है कि ये सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने पब्लिक डोमेन पे डाल दिया है, तो कुछ नया नहीं है। और ये भी बोल रहे हैं कि हम 3 साल से वेदांता रिसोर्सेज का एक्टिवली डेट रिड्यूस कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि हम वेदांता लिमिटेड के फाइनेंशियल पोजीशन से कंफर्टेबल है एंड वी आर बुलिश ऑन इट। जहां तक मेरी स्टडी है, फंडामेंटल एनालिसिस में मुझे एक ही नेगेटिव साइन दिखता है वेदांता लिमिटेड में। मैं जब जाके देखता हूँ, सारा रेशियो चेक करता हूँ, तो उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2.2। That's it. That's the only negative sign I am looking in Vedanta Limited right now. टेक्निकल की बात करें तो ये मैं चार्ट सामने लगा देता हूँ। अभी वेदांता नियर मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज घूम रहा है। देख सकते हो, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 10 साल 15 साल से इतना रिटर्न नहीं मिल पाया हमको वेदांता में, पर जिस तरह से लॉन्ग ऑल टाइम हाई के यहाँ पे वो बेस बना रहा है, चार्ट में देख सकते हो, लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो इस तरह से मुझे दिख के आ रहा है कि ये जब ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। बहुत महीनों से वेदांता लिमिटेड 400-500 के रेंज में घूम रहा है। एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जिसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हाई ग्रोथ स्टॉक चाहिए, उसके लिए वेदांता नहीं हो सकता, बिकॉज साइक्लिकल एंड वॉलेटाइल स्टॉक है, ऊपर नीचे करता रहता है बहुत। बट अगर आपको डिविडेंड इनकम चाहिए तो वेदांता में आप ट्राई कर सकते हो। जेपी मॉर्गन भी बुलिश है। तो मुझे आप कमेंट में ये बताओगे कि हाउ मेनी शेयर्स ऑफ वेदांता लिमिटेड आर यू होल्डिंग, सो इट कैन गिव कॉन्फिडेंस टू अदर इन्वेस्टर्स एज वेल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।